एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। जो रीडिंग लेके आज आपके सामने आई हूँ वो है एक मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग, जो कि आपकी जोडियक साइन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो आने वाला साल कैसा रहने वाला है, नया साल आने वाला है, 2022 जाने वाला है, 2022 आने वाला है। तो आप सभी के मन में है कि क्या हो सकता है, क्या हमारी विशेष पूरी होगी इस साल में, क्या हम जो चाहते हैं वो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला जो मंथ है, ये मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग रहेगा। तो आने वाला जो मंथ है, जनवरी महीना, आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है अकॉर्डिंग टू ये जोडियक साइन। तो आज जिस जोडियक साइन के प्रेडिक्शन मैं करने वाली हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्लस टैरो के साथ दोनों मिला के, तो उसकी वो जोडियक साइन है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन रहेगा, ये रीडिंग रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला महीना जनवरी 2023 कैसे रहने वाला है, उनकी एनर्जी, उनकी कैरियर, उनकी लव लाइफ, उनकी हेल्थ, वो हम इस रीडिंग में देखिए। तो आप अगर मून साइन से, सनशाइन से या लगन से, एसेंडेंट से, किसी भी तरह से वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियन हैं, तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर आप पूरा देखिए। ये जनरल वीडियो है, तो किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। किसी को ज़्यादा मिल सकता है, किसी के साथ ज़्यादा रिजोनेट कर सकते हैं, किसी के साथ थोड़ा सा रिजोनेट करेगा, लेकिन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को, एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा देखिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ आपके साथ रिजोनेट किया और क्या नहीं किया। इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न एंड तुला, लिब्रा का राशिफल जनवरी महीने के लिए मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है जनवरी 2023 के नाम से, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड में कोई मकर राशि या लिब्रा का है तो। चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं, जो कि है वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है जनवरी का महीना 2023 में। फर्स्ट हम देखेंगे उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है जनवरी में। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप सूझबूझ के साथ कोई भी डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम, और आप बहुत वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। बहुत दिनों से कुछ वेटिंग चल रहा है आपके लाइफ में। कोई टावर मोमेंट था, टावर मोमेंट आ भी सकता है आगे, क्योंकि द टावर आया है। तो किसी जगह पे आपको शायद रुकना हो सकता है, या तो आप थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं कोई सिचुएशन को लेके, और कभी ना कभी हो सकता है कि आप जब भी डिसीजन लो, कोई भी डिसीजन आपके लो, चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे करियर के लिए, कोई भी डिसीजन आप लो, बहुत सूझबूझ के साथ लीजिए। ये नहीं कि ओवर थिंक करके, किसी के दबाव में आके, या बहुत जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लो। ये मत कीजिएगा, ताकि आपको बाद में अपनी ही डिसीजन के लिए रिग्रेट करना पड़े, या सोचना पड़े मैंने ये क्यों किया, ये नहीं करता तो मेरे लाइफ में ये होता, ये करता तो ये होता। ऐसे कोई चांसेस मत लीजिएगा। अगर कोई भी मेजर डिसीजन आपके सामने आया है कि मुझे अभी ये डिसीजन लेना है, तो सूझबूझ के साथ लीजिए। बड़ों का गाइडेंस भी ले सकते हैं, फ्रेंड फिलोसोफर अगर कोई है उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। कभी कभी आपकी एनर्जी थोड़ा इन आउट हो सकता है जनवरी में, क्योंकि बता देती हूँ, जनवरी के फर्स्ट हाफ आप बहुत एनर्जाइज्ड रहेंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आपको सूझबूझ के साथ अपनी डिसीजन बोलिए, अपने काम बोलिए, अपने आप को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 17 जनवरी से
वृश्चिक राशि के लिए शनि का ढैया शुरू हो रहा है, तो इस टाइम थोड़ा स्ट्रगल आप लोगों के लिए रह सकता है। शनिदेव का दृष्टि है आपके 4006 हाउस के ऊपर, तो इस टाइम कुछ भी काम करो उसमें शायद आप लोगों के बहुत मेहनत लगे, काम ना बने, या तो कोई पॉलिटिक्स का सामना भी आप लोगों को इस टाइम करना पड़ सकता है। तो सेकेंड हाफ में, जनवरी के सेकेंड हाफ में आपको बहुत केयरफुल रहना है। किस वजह से? आपके डिसीशंस को लेके, आपकी एनर्जीज को लेके, ठीक है। आप अगर अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, पॉजिटिव एंगल रखेंगे, पॉजिटिवली कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने जो भी आ रहे हैं उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि उनमें ईगो डाल के, ना कि उनको डिले करके, अवॉइड करके, ना कि झगड़ा करके या अपने आप को ओवर थिंक करके डिप्रेशन में चले मत जाइएगा। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिवली होल्ड कीजिए, ताकि जो भी आपके सामने आए, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी स्ट्रगल आए, उसको आप सही तरीके से सोच के कोई डिसीजन ले पाए, ठीक है। 17 के पहले जो पोर्शन है जनवरी में, उनकी आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है। आप काम में आपका मन लगेगा, आप जो भी आपके पेंडिंग काम हैं उनको आप करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। कोई आपके काम की वजह से आपकी ट्रबलिंग हो सकता है इस दिनों में, जॉब प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। तो इस टाइम बहुत अच्छे से फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, लेकिन सिर्फ अपनी को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह से, किसी भी हालत में नेगेटिविटी का साथ मत दीजिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका करियर, उनका अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कैसे रहने वाला है जनवरी का महीना। ओके, एक मिनट, मैं कार्ड को ठीक कर लूँ ताकि आप लोग सही तरीके से देख पाओ। ठीक है, तो करियर के लिए आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपके करियर फॉर्म में स्ट्रगल भी रहेगा। स्ट्रगल इन द सेंस, आपकी जो हायर अथॉरिटी है, किसी न किसी बात से उनके साथ कोई आर्गूमेंट या आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको समझा नहीं पा रहे हो, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हैं, ताकि आपका आपकी तरफ, मतलब आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स उन लोग आपके बॉस के हो सकता है। आपके अगर बिजनेस करते हैं तो आप पार्टनरशिप में अगर है तो आपके पार्टनर में कोई नेगेटिव फीलिंग्स या क्रिएट ना हो, ताकि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। और हो सकता है जिस जॉब में है आपको थोड़ा सा उसमें पॉलिटिक्स का सामना भी कर सकता है, आप कर सकते हैं कि कोई आपके पीछे कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, या आपके जो काम है उनको डिले करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, ऐसे कुछ आपके लिए हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिए। और एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपके लाइफ पे, नया जॉब का ऑफ़र आ सकता है, लेकिन अगर आपको कोई शिफ्टिंग करनी है, कोई जॉब चेंज करना है, तो आई विल सजेस्ट आप 17 जनवरी से पहले पहले कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ढैया शुरू होने से पहले अगर आपको चेंज करना है, कोई नया काम शुरू करना है, किसी भी तरह से आपको नई शुरुआत करना है, तो आप 17 जनवरी से पहले कर सकते हैं।
ओके, तो देखिए पढ़ाई के लिए जो लोग पढ़ाई में जुड़े हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा जनवरी का मंथ। बहुत मन लगा रहेगा आपको पढ़ाई में, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, इमोशनली उसमें आप डिवोट करने वाले, डिवोशन जो है कि हाँ मुझे ये करना है। पहले शायद आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कौन से फील्ड लूँ, कैसे करूँ, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा था कि हो सकेगा कि नहीं। लेकिन जो लोग अभी पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो जनवरी उनके लिए अच्छा है। उनके कन्फ्यूजन हटेगा, उनको फोकस रहेगा, मन उनका स्थिर रहेगा कि हाँ मुझे इधर उधर डोलना नहीं है, इधर उधर नहीं होगा मन, कोई कन्फ्यूजन लेवल नहीं होगा, तो वो पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगा सकता है। ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी जनवरी का महीना आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है। एक जस्टिस हो सकता है कि आपके बिजनेस में बड़ा कोई ऑफ़र मिले, बड़ा कोई ऑर्डर मिले, या आप नई कोई बिज़नेस शुरू करें, कोई अच्छा पार्टनरशिप से आप बिज़नेस शुरू करें, ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका बेटर हो सकता है। जो पोर्शन में अभी आप है उससे थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने वाले हो। ठीक है, आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने वाले हो। सेकेंड हाफ से ढैया शुरू हो रहा है, तो शनिदेव भी आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि वो कर्म देवता है। तो आपको स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपका रिजल्ट भी आपके कर्म बेस ही होंगे। जितना आप पॉजिटिवली काम करेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा आगे चल के। और कोई भी डिसीजन में, बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब कुछ आपके डिसीजन में निर्भर करेगा कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। कोई भी फ्रंट हो, उसमें डिसीजन बहुत केयरफुली आपको लेना है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेते हो कोई भी ये में, आप दोनों रास्तों में से जो रास्ता शॉर्टकट है, तब आपको प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है। तो डोंट टेक शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्टकट मत लीजिए। आपको अगर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, आपको उस लेवल पे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आप कीजिए। आपके पास वो टाइम है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्टकट मत लीजिए और अपने इंटेंशन बहुत सही रखिए। इंटेंशन जहाँ पे भी खराब हुआ, शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस और 6th हाउस में पड़ेगा। ठीक है, इंटेंशन अगर आपके खराब हुआ तो आपकी रास्ता और कठिन हो सकता है। ठीक है, तो आप मेहनत के साथ आगे बढ़िए, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में किसी को कोई गड़बड़ी ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाला है जनवरी में। कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ। ओके, ओके। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए लव लाइफ, जो कोई रिलेशनशिप में है, उनके लिए एक स्टेबिलिटी आ सकता है जनवरी में। कि जो भी आप लोगों के बीच अगर पहले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, या आप लोग सेपरेशन में थे, बात नहीं हो रही थी, तो इस टाइम आपका कोई पॉजिटिव मैसेज अपने पार्टनर की तरफ से भी आ सकता है, और आपके एटीट्यूड में भी कुछ चेंजेस ऐसे आ सकता है कि इसके वजह से आप लोगों में फिर से वो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा चले जाए। लेकिन यहाँ पे आप एरोगेंट मत बनिए। कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए हमेशा तैयार मत हो जाइएगा कि हाँ मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे ही होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ तो यही यही प्रोमिनेंट होना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो करिए।
ठीक है। अगर उस कॉम्प्रोमाइज़ से आपका रिलेशन बच जाता है, आपके रिलेशन से वही प्यार, वही भरोसा, वही रिस्पेक्ट फिर से वापस आ सकता है, तो आप उस चीज़ को करिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लव रिलेशनशिप में आपका कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपके जो जुपिटर है वो 5th हाउस में है, बहुत अच्छी पोजीशन है, तो आपके लव रिलेशन ग्रो करेगा जैसे चल रहा था। एक स्टेबिलिटी आएगा। अगर किसी चीज़ पे आपको कोई क्वेश्चन था कि ये सही है नहीं है, तो आपको प्रॉपर वो क्लैरिफिकेशन मिल सकता है इस टाइम। लेकिन आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा पे काम करना है, क्योंकि आपके राहु है 6th हाउस में एंड केतु है 12th हाउस में। तो इन दोनों के वजह से आपकी मूड स्विंग हो सकता है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली एक्ट कर सकते हैं। अचानक से कोई डिसीजन लिया, अचानक से आपने कुछ बोल दिया, बिना सोचे समझे ऐसे बोल दिया कि सामने वाले को हर्ट कर दिया, उनको खराब लग गया, वो आपसे दूरियां बना ली, ठीक है। तो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, बोलने पे, एटीट्यूड में और करने में। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि हाँ मैं ही ठीक किया, मैंने ये ठीक किया, मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही चल रहा है। थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सामने वाले को भी प्रायोरिटी देते हुए अब काम कीजिए तो ठीक रहेगा। अभी देखते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कैसे रहने वाला है। अगर मैरिड में आप लोगों में बहुत सारी इशू चल रहे थे, तो वो इशू अब सॉल्व होने वाला है। अगर बहुत दिनों से, देखो कंप्लीशन की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत दिनों से बहुत मुसीबतें चल रही थी, आर्गुमेंट चल रहा था, है एक कोई किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, अपना ही एटीट्यूड लेके चल रहा था, कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो चीज़ अभी आपके ज़िंदगी से जाने वाला है, क्योंकि नया चेंजेस आएगा। आप थोड़ा बैलेंस ज़्यादा होंगे इस महीने में, और एक अच्छा बॉन्डिंग देखा जाएगा आप लोगों के मैरिड लाइफ में। चाहे वो आपके हस्बैंड या पार्टनर, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो कि आपके पार्टनर बहुत सूझबूझ रखेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर, कि आपको समझाने में वो कामयाब हो जाए कि ऐसे नहीं, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तभी जाके ठीक होगा। तो जो भी पहले मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा बहुत ये चल रहा था आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो चीज़ अभी के लिए जनवरी में आपको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के डेडिकेशन से हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, आपके पार्टनर की ट्रबल भी हो सकता है कि नहीं, उनके लाइफ में कोई खुशियाँ आ सकती है, एक कॉम्प्लीशन की जिस पे आप बहुत ज़्यादा खुश होके अपनी जो पास्ट की नेगेटिविटी है उसको आप भूल जाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैरिड लाइफ उतना ख़राब नहीं बल्कि अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल। आपके मैरिड लाइफ की एनर्जी अच्छी आई है, तो जनवरी में आपका मैरिड लाइफ अच्छा जाने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जैसे मैंने लव के लिए भी बोला, आपको एनर्जी को बैलेंस रखना है। कभी आप बहुत अच्छे अच्छे सोचते हैं, कभी आप बहुत डाउन सोचते हैं, तो क्योंकि वही बोला कि राहु और केतु एक 6th हाउस में, एक 12th हाउस में है, तो उसके बीच में आप फंसे हुए हैं। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक और रेड की कलर यूज़ करते हैं, तो उसको कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा लाइटर कलर यूज़ कीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा बैलेंस रहे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है।
देखिए शनि का ढैया आ रहा है तो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये रहता है, मैम शनि का ढैया आ रहा है क्या होगा, खराब ही होगा, क्या क्या खराब होगा। लेकिन नहीं होता है, पूरी तरह से खराब तो नहीं होता है, किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए थोड़ा यह होता है, क्योंकि शनिदेव न्याय का देवता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म के रिटर्न भी आपको मिलेगा। दिस टाइम अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो रियलिटी चेक के टाइम है, आपका रियलिटी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया है, कुछ अगर आप अवॉइड कर रहे थे, कुछ आप जानते हैं कि वहाँ पे मैंने गलत किया लेकिन सुधरने की कोशिश नहीं किया या उसको ठीक करने की कोशिश नहीं किया, वो घाव को आपने खुला छोड़ दिया, तो दिस टाइम वो आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत ला सकता है। तो केयरफुल रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके इंटेंशन क्या है, आप अपने एनर्जी पे बैलेंस है कि नहीं और पॉजिटिव है कि नहीं। जितना काम करेंगे सही तरीके से सच्चाई के साथ उतना अच्छा फल इस टाइम आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, जब भी आप नए कोई डिसीजन लेंगे प्लीज़ बहुत सोच समझ के लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आप लोगों स्कॉर्पियन के लिए हेल्थ कैसे रहने वाला है जनवरी। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। सन आ गया है, 9 ऑफ कप्स आ गया है, तो आप लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, अच्छे रहने वाला है। ट्रबल हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो जो लोग कुछ बीमारियों के जो फिक्स बीमारी होते हैं, जैसे क्रोनिक, जैसे बीपी का बीमारी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, अगर ऐसी कुछ बीमारी से बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं आप, तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस डाइट या योगा ऐसे कुछ भी डालना पड़ेगा ताकि वो चीज़ बढ़े ना, आपकी स्टैग्नेंट हो जाए, या तो एक लेवल पे जो लेवल अच्छे लेवल है कि इसके ऊपर जाना सही नहीं है, ये लेवल ठीक है, एक लेवल मेंटेन कीजिए ताकि उस डिजीज़ के वजह से आपको कोई मेंटल प्रेशर या ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, हालांकि आपकी ऊर्जा अच्छा रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपके ट्रबल भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रबल आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी खुद के हेल्थ का। रास्ता जब क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, खुश रहिए। हाँ, मेंटल प्रेशर देखिए चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो उसका इफेक्ट तो आपके हेल्थ में पड़ेगा ही, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा होता है, अच्छे अच्छे हम हमारी मन अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, तो तबीयत भी साथ साथ बेटर होते जाता है। तो जनवरी में स्कॉर्पियन के लिए तबीयत के लिए या हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत माइग्रेन रह सकता है या जो जॉइंट पेन की दिक्कत है वो रह सकता है। ठीक है, तो आपकी जैसे राशि की शामिल होती है मंगल, तो उनकी दृष्टि 7th हाउस में है, तो उस एंगल से अच्छा है, मंगल आपका टेक केयर कर रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर के लिए आपको थोड़ा सा माइग्रेन वगैरह हो या बीपी अचानक से हाई हो जाए, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ काम के साथ साथ अपने हेल्थ में भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रखें। अवॉइड मत कीजिए या डिले मत कीजिए, अगर कुछ हो रहा है तो तुरंत आप दवाई लीजिए, डॉक्टर के साथ डॉक्टर से मिलिए, उनकी एडवाइस लीजिए, ताकि आपका जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा है वो बढ़े ना। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए जनवरी महीना एक मिक्स्ड फल लेके आने वाला है। हाफ पार्ट ऑफ जनवरी आपके लिए बहुत शुभ है, उसमें आप जो भी काम करना चाहते हो, जो भी नया डिसीजन लेना चाहते हो आप लेने पर सकते हो। लेकिन 17 ऑफ जनवरी से थोड़ा सा खराब नहीं बोलूँगी, आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन उसमें क्या है आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको ओवरथिंक मत कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस में आके कोई डिसीजन मत लीजिए, अपनी ऊर्जा को सही रखिए, एरोगेंट बिल्कुल नहीं, ईगो बिल्कुल नहीं। हाँ, हर चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए, तो बाकी सब ऊपर वाला है ही सबके साथ, तो वो देख लेंगे, लेकिन हमें हमारा कर्मा
ठीक करना है, हमें हमारे काम डेडिकेशन के साथ करते जाना है। आप अपना काम कीजिए, उसके हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट भी मिलते रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, एंड आप लोगों का आने वाला साल बहुत अच्छा हो, ये विश रहेगा मेरी तरफ से। ईश्वर से प्रार्थना भी रहेगा कि आप लोगों की जो भी विश है वो पूरी करे। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जय शिव शक्ति।